नमस्कार, 10 में दम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले नजर उन खबरों पर जिसके तह तक जाकर आज हम आपको खबरों की खबर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी बंगाल से दीदी का दिल्ली कूच की। लेकिन दीदी का दिल्ली कूच करना यूं ही नहीं है, इसके पीछे की खबर क्या है ये आपको बताएंगे। योगी प्रहार लगातार कर रहे हैं। रोहिंग्याओं के एक बहुत बड़े नेक्सस को आज तोड़ा है यूपी पुलिस ने, बताएंगे आपको पूरी खबर। और तालिबान पर कैसे डबल अटैक करने की तैयारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ चुके हैं, पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। इधर अमेरिका लगातार इमरान और इसके साथ साथ तालिबान को लगातार निशाने पर ले रहा है, लेकिन इमरान खान जो है वो तालिबान को धोखा दे रहे हैं। आखिर क्यों, ये भी बताएंगे। और आखिर में बात होगी राज कुंद्रा के जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की। गंदी बात पर क्या बॉलीवुड साथ है, अब तक ये खामोशी क्यों है। उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या 2024 के लिए मोदी के मुकाबले के लिए विपक्ष ममता बनर्जी को अपना नेता बनाना चाहता है। अपोजिशन की लीडर ममता बनर्जी होंगी। अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। और सबसे पहले बात करते हैं ममता दीदी के दिल्ली दांव की। बंगाल फतेह के बाद ममता दीदी ने अब दिल्ली का रुख कर लिया है। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर ममता दीदी उभर सकती हैं। ममता दीदी की कोशिश ये भी है कि वो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करें। देखिए रिपोर्ट। 6 राज्यों में चुनाव, दीदी ने खेला दिल्ली दांव। मोदी योगी के सामने विपक्ष की लीडर बनेंगी दीदी। अब यूपी गुजरात के चुनाव में खेला होबे। बंगाल के चुनावी नतीजे से उत्साहित दीदी विपक्षी महागठबंधन की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। और दीदी की दिल्ली में दिलचस्पी यूं ही नहीं है। ममता बनर्जी ने जो बीजेपी की पूरी ब्रिगेड को हराकर प्रचंड जीत का परचम बंगाल में लहराया, उससे दीदी के हौसले बुलंद हैं। और अब टीएमसी चीफ की नजर 6 राज्यों की आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ममता दीदी को पता है कि इन 6 राज्यों में, जहां पंजाब को छोड़कर बाकी 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अगर वो विपक्ष के साथ इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो जाती हैं, तो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। दीदी का दिल्ली प्लान उनके दौरे से भी साफ समझा जा सकता है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी 5 दिन की दिल्ली यात्रा पर हैं, जहां आज उन्होंने शाम 4 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जो लगभग 45 मिनट तक चली। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना और वैक्सीन समेत बंगाल के कई मुद्दों पर पीएम से चर्चा हुई है। प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटेसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी से पहले वो कांग्रेस नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से मिलने पहुंची। इसके अलावा ममता बनर्जी कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी के साथ विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने वाली हैं। अब करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में आप लीड करेंगी दीदी, आप लीड करेंगी सभी विपक्षी दलों को। यू विल बी द फेस। कंट्री विल लीड दीदी, वी आर द फॉलोअर्स। तो वहीं कांग्रेस ने भी मुलाकात के बाद दीदी से ही मिलता जुलता जवाब दिया है। ममता जी और मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, पुराने संबंध हैं। हमने बरसों एक साथ काम किया है। पहली बार चुनाव के बाद दिल्ली आई हैं, तो इसलिए मैं उनको मिलने के लिए आया। गौरतलब है कि दीदी का दिल्ली दौरा, उनकी दोस्ती और सोनिया गांधी से चाय पर चर्चा बेमौसम नहीं है। जल्द ही 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहां ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। जिस विपक्ष को एक मंच पर दीदी लाने की जुगत कर रही हैं, वही विपक्ष पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुका है, लेकिन सत्ता की भागीदारी और विपक्षी चेहरे के मुद्दे पर गठबंधन हर बार बंट गया है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि दीदी और विपक्ष का मुकाबला सीधे बीजेपी के 2 बड़े दिग्गजों मोदी और योगी से होगा, जिनसे पार पाना दीदी के लिए आसान नहीं होगा, फिर चाहे वो 2022 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। दिल्ली से श्वेता श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सियासत में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। यूपी पुलिस ने रोहिंग्याओं के आज एक बहुत बड़े नेक्सस को बस्ट किया है। योगी का प्रहार, घुसपैठिया गैंग गिरफ्तार। देश के दुश्मनों का रहनुमा कौन? देश विरोधी साजिशों के कितने तार? यूपी में योगी सरकार का टंडा न सिर्फ माफियाओं और अपराधियों पर चल रहा है, बल्कि देश विरोधी करतूतों में शामिल अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और आतंकवादी भी रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने वाला गैंग यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये गैंग म्यांमार और बांग्लादेश से लोगों को अवैध तरीके से भारत लाकर दिल्ली और एनसीआर में बसाता था। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से जो हमारा क्षेत्र है नोएडा और गाजियाबाद तथा दिल्ली में भी लोगों को बसाते हैं। पुलिस को मिली खुफिया इनपुट के आधार पर एटीएस ने 5 संदिग्ध लोगों को गाजियाबाद स्टेशन पर उतारा। इनके एक साथी को दिल्ली स्टेशन से पकड़ा गया। इन सभी को त्रिपुरा होते हुए अवैध तरीके से भारत में दाखिल कराया गया था। अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ योगी सरकार का यह पहला एक्शन नहीं है। कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे रोहिंग्याओं को प्रशासन ने हटा दिया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रही है। देश विरोधी करतूतों में शामिल रोहिंग्याओं पर सीएम योगी सख्त हैं और इसका ऐलान भी वो कई बार कर चुके हैं। ये भारत में शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। इन लोगों के द्वारा म्यांमार में जिस किस्म निर्ममता के साथ निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं की गई, बौद्धों की हत्याएं की गई, आतंकियों से संबंधों के तार इन तक जुड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है उस सब के बावजूद भी अगर कोई रोहिंग्या को भारत में शरणार्थी के रूप में स्थान दिलाने की वकालत कर रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति नहीं। यही नहीं, कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एटीएस ने 2 आतंकियों को पकड़कर यूपी के कई शहरों में धमाके की योजना को नाकाम कर दिया था। सही समय पर सही कार्रवाई की वजह से कई मासूमों की जान भी बचाई जा सकी। साफ है, आतंक हो या माफिया राज, सीएम योगी का डंडा हर एक पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान पर अब डबल अटैक होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले की यह बहुत बड़ी खबर है और भारत आए, वहां पर एनएसए हरीश डोभाल से मुलाकात करेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। भारत अमेरिका साथ, तालिबान पर होगा आघात। पाकिस्तान का तालिबान प्लान भारत करेगा नाकाम। नापाक दोस्ती पर भारी भारत अमेरिका की यारी। अफगानिस्तान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट विमानों का शोर और जमीन पर तालिबान आतंकियों की मौत अभी थमी भी नहीं थी कि ऐसी खबर आई जिसने तालिबान और उसके आका पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिनों के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंच गए हैं। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मार्च में भारत का दौरा किया था। पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री और अब विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा तालिबान और पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। एंटनी ब्लिंकन भारत आने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। अमेरिका और भारत के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन खबर है कि लिस्ट में सबसे ऊपर अफगानिस्तान, तालिबान और चीन रहने वाला है।
खबरों की माने तो चर्चा के दौरान तालिबान पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम लगाने की योजना पर बात होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी फंडिंग पर भी बात होगी। तालिबान, जैश, लश्कर और पाकिस्तान के गठजोड़ को तोड़ने पर बात हो सकती है। पाकिस्तान तालिबान की सांठगांठ के मुद्दे पर भी जोर रहेगी। चीन की चुनौती और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों में बात हो सकती है। साफ है कि भारत और अमेरिका की यह मुलाकात तालिबान और उसके सहारे अफगानिस्तान में राज करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। खासकर तब जब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि तालिबान पर हमले और गनी सरकार का समर्थन लगातार जारी रहेगा। यानी अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत और अमेरिका का साथ आना पाकिस्तान और तालिबान के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन तालिबान के लिए मुश्किलें बस इतनी भर नहीं है। एक तरफ अमेरिका लगातार तालिबान पर एक्शन ले रहा है, तो वहीं तालिबान के सबसे भरोसेमंद दोस्त इमरान खान ने तालिबान को धोखा दिया है। पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल तालिबान पर हमले के लिए हो रहा है। तालिबान को दोस्त इमरान ने दिया धोखा। पाकिस्तान के डबल गेम का शिकार हुआ तालिबान। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। यह मशहूर कहावत इमरान खान पर सबसे ज्यादा सटीक बैठ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से पैसों के लिए डबल गेम खेल दिया है और अपने सबसे खास दोस्त तालिबान की पीठ में खंजर घोंपा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फाइटर प्लेन लगातार चुन चुन कर तालिबानी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ये सब किसकी बदौलत अंजाम दे पा रहा है। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन से लगती है। अमेरिका को ईरान और चीन से मदद मिलने का सवाल ही नहीं उठता और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान रूस के प्रभाव में ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान ही बचा है जो अमेरिकी वायुसेना को अपना एयर स्पेस दे रहा है। पाकिस्तान की बुरी आदत बन चुकी है यू टर्न लेने की। पहले इमरान खान बोलते थे कि हमको विरासत मदीना का अनुसरण करना चाहिए, फिर बोले कि हमको वेस्टर्न डेमोक्रेसी का अनुसरण करना चाहिए। हाल के दिनों पर तालिबान पर अमेरिकी हमले तेजी से बढ़े हैं। सिर्फ कुछ दिनों के दरमियान अमेरिका ने तालिबान पर 10 हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी हमले में तालिबान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सिर्फ 4 दिन में 1000 तालिबानी आतंकियों को ढेर किया गया है। कई जिलों में तालिबान के पांव भी उखड़ चुके हैं। अमेरिका ने जिस तरह तालिबान के खिलाफ हमलों को जारी रखने का ऐलान किया है, उससे साफ है कि उसे किसी की मदद तो मिल ही रही है, जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। We will continue to support the Afghan forces even after that 31 August date. We spent a lot of time training them. Now is their moment. Now is the time for that very stern test that I noted earlier they're going to face. I think they have the resources and the capability to actually conduct that fight and win it. ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने तालिबान के साथ पैसों के लिए उसके साथ दगाबाजी की हो। इससे पहले भी 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान की मदद से ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ा था, जिसके लिए पाकिस्तान जनरलों की जेब भरी गई थी। और अब एक बार फिर डॉलर का नशा पाकिस्तान के इमरान के सिर पर ऐसा चढ़ा है कि वो अपने सबसे खास दोस्त तालिबान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज पूछा था कि क्या 2024 में ममता बनर्जी विपक्ष की नेता होंगी मोदी के खिलाफ। 40% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 60% लोगों ने ना में जवाब दिया है। आप भी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।